हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों मैं सुमन मैम। बच्चों हम लोग जो है ये बसंत भाग 3 का चैप्टर 15 आज पढ़ेंगे। 14 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिएगा और हाथ में पेंसिल भी रखिएगा। चैप्टर 15 सूरदास के पद। बच्चों सूरदास का नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा और सूरदास जी के बारे में और भी क्लास में पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने उनके कई ढेर सारे पद पढ़े होंगे। सूरदास के पद बच्चों इसके रचयिता ही खुद सूरदास जी हैं। ये जो सूरदास के पद है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके लिखने वाले ही स्वयं सूरदास जी हैं। इसके लेखक ही हैं, अपने पद के लेखक ही सूरदास जी हैं। और सूर का मतलब बच्चों आप लोगों को पता है अंधा होता है। सुर सुर नहीं है, देखो प्रोनाउंसिएशन में ध्यान देना। सुर सुर का मतलब होता है लय ताल, जो संगीत का सुर होता है। लेकिन यह है सूर। सूर मतलब होता है बच्चों अंधा। तो जो सूरदास जी हैं बेटा, उनके बारे में जो साहित्यकार हैं, अनेक अनेक साहित्यकारों का अलग अलग मत है। ऐसा माना जाता है कि सूरदास का जन्म जो है बच्चों आगरा और मथुरा के बीच में हुआ था, पर कुछ स्पष्ट इसमें रूप से नहीं लिखा गया है। और ऐसा भी माना जाता है कि सूरदास जी जन्मांध थे। जन्मांध मतलब बच्चों जन्म से अंधे, जन्म से ही अंधे। लेकिन आप इसमें पढ़ोगे अभी पद में कि उन्होंने कृष्ण की बाल सौंदर्य का जैसा चित्र उन्होंने बच्चों उकेरा है, जैसा चित्र उन्होंने इसमें आपके पद में बताया है कि उसके ऊपर विश्वास करना कठिन हो जाता है कि वो जन्म से अंधे थे। क्योंकि उन्होंने जैसा उनका सचित्र वर्णन किया है कि ऐसा आंख वाला भी नहीं कर सकता है, तो वो तो जन्म से अंधे थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने देखा है कृष्ण को कि कृष्ण कैसे थे, ऐसा वर्णन बच्चों उन्होंने किया है। और सूरदास जी बच्चों उन्होंने 3 ग्रंथ की रचना की है। एक सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी है। जिसमें से जो सूर सागर है बच्चों वो बहुत अधिक प्रसिद्ध इनका ग्रंथ है। सूर सागर में कम से कम 1.25 लाख पद हैं, किंतु अभी तक सिर्फ 5,000 पद ही प्राप्त हो पाए हैं। सोचो 1.25 लाख। क्योंकि कबीर दास जी के भी जो दोहे हैं, बहुत दोहे उन्होंने लिखा है, लेकिन अभी तक कुछ ही दोहे जो है हम लोगों को प्राप्त हो पाया है। और एक एक दोहे का रिसर्च चल रहा है कि उन्होंने अर्थ में क्या से क्या बताने की कोशिश की है बच्चों। जितना भी उसका अर्थ निकालो उतना कम है। तो ऐसा भी सूरदास जी के साथ भी यही हुआ है। और इन्होंने बच्चों अपने पद में वात्सल्य प्रेम, वात्सल्य मतलब बच्चे, वात्सल्य मतलब बच्चा जो होता है, उसके प्रेम सौंदर्य के कवि ये माने जाते हैं। कि सूरदास ने बच्चों बालक कृष्ण के सौंदर्य का जैसा सजीव वर्णन किया है वैसा और किसी कवि ने आज तक नहीं किया है। ऐसा है बच्चों। और इसमें जो है उनके काव्य के विषय में जो है उनके जो भक्ति के पद है उसमें बच्चों बाल वर्णन, गोपी कला, गोपियों का विरह वर्णन भी है कि जब कृष्ण जो थे, जब वहाँ पे थे नंद के घर यशोदा के पास, तो वहां से जब वो मथुरा जाते हैं तो गोपियां उनके विरह में कितनी पागल हो जाती हैं उसका भी बहुत सचित्र वर्णन उन्होंने किया है। और सूरदास बच्चों अपनी भाषा में जो है इनके जो पद है, अगर इनकी भाषा की बात आती है तो इसमें इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा का जो माधुर्य और सौंदर्य इनके पदों में मिलता है बच्चों। और ये ज्यादातर श्रृंगार के, वियोग के भी बारे में लिखते थे, लेकिन श्रृंगार का बहुत ही अनुपम और हृदय स्पर्शी चित्र इन्होंने बच्चों खींचा है। तो अब आप आ जाइए, आपका जो पाठ का ये तो सूरदास जी के बारे में हो गया, उनके जीवन परिचय के बारे में। अब सूरदास के पद बच्चों, इन्होंने 2 पद लिखे हैं, देखिए पहला और दूसरा। तो पहले पद में बच्चों क्या बताया गया है कि बालक जो है श्री कृष्ण अपनी जो छोटी चोटी है, उनकी जो चोटी है उसको देख के बहुत कृष्ण भगवान बहुत चिंतित दिखाई देते हैं। और वो बार बार अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि मेरी चोटी कब बड़ी होगी।
वो कहते हैं कि तुम तो मुझे बार बार यही कहकर दूध पिलाती हो कि तुम कच्चा दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी जो है वो बलराम की तरह लंबी मोटी होकर जमीन पे लेटने लगेगी, इतनी बड़ी हो जाएगी। और बार बार कंघी करके तुम यही कहती हो, पर ऐसा हुआ तो नहीं। तुम मुझे बार बार कच्चा दूध देती हो, पर मेरी चोटी जो है वो बलराम भैया की तरह क्यों नहीं बड़ी होती है माँ, ऐसा कहती हैं। तो ये बातें सुन करके यशोदा उनकी और बलराम की जोड़ी हमेशा बना रहने का बच्चों आशीर्वाद देती है। ये तो हो गया आपका पहला पद। और दूसरे पद में बच्चों कृष्ण की शरारतों का वर्णन है। आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि कृष्ण मक्खन चुराते थे, माखन और सब ग्वाल बाल को लेकर के खेल गायों को चराते रहते थे। और देखो उन्होंने जब जमुना जी में जा करके वो गेंद निकाली थी, शेषनाग पे नृत्य करते हुए और गेंद को लेकर के वापिस आए थे, तो ऐसी ऐसी कलाएं करते थे। तो दूसरे पद में बालक कृष्ण की शरारतों से तंग हो करके एक गोपी जो है वो यशोदा इनकी माँ से आकर के शिकायत करती है कृष्ण की, कि उनके कृष्ण की करतूत के बारे में वो बताती है कि दोपहर में तेरा बेटा जो है, जब हम लोग सोते हैं आराम करते हैं तो सबका घर सुनसान देख करके वो सबके घर में घुस आता है। और दूध वो लोग बेटा छीका, छीका किसे कहते हैं कि आप लोग देखोगे कि ऊपर जो है वो रस्सी टांग करके एंगल में लटका करके रस्सी टांग करके उसमें तपेली में दूध रखा जाता था, हांडी में दूध रखा जाता था कि वहां पे बिल्ली नहीं पहुंच पाए या कोई तोड़ ना दे। तो वो छीके पे सब टेबल और ये सब लगा लगा के और बच्चों के पीठ पे चढ़ के वो छीके पे से दूध उतार लेता था, खाता भी था मक्खन दूध, अपने दोस्तों को भी खिलाते थे और चारों तरफ फैला भी देते थे। तो वही एक गोपी जो है माँ यशोदा को जाकर के कहती है कि खुद भी खाता है सारा चीज और ग्वाल बालों को खिलाता है और सारा फैला भी देता है। और वह माता यशोदा से कहती है कि क्या तुमने ही एक ऐसा अनोखा पुत्र पैदा किया है, तुम इसे मना क्यों नहीं करती हो। ऐसी बात वो दूसरे पद में बताती है। तो ये हो गया बच्चों आप लोगों का शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। आप लोग अपनी पेंसिल हाथ में ले लीजिएगा। अब मैं लाइन बाय लाइन इसका अर्थ बताऊंगी, देख लीजिए। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, अपनी माँ, मैया मतलब माँ यशोदा को कहते हैं, वो माँ यशोदा से शिकायत भी कर रहे हैं। वो शिकायत भरे लहजे में ये पद है बच्चों, कि बालक जो है कृष्ण माता यशोदा ने उनको आश्वासन दिया था कि उनकी चोटी भी बड़ी हो जाएगी, पर श्री कृष्ण की चोटी छोटी ही है। ऐसे में कृष्ण माता यशोदा से पूछते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। हे माँ, कब ही मतलब कब, बढ़ेगी मतलब बढ़ना, चोटी मतलब चोटी। हे माँ, मेरी चोटी कब बड़ी होगी। देखो क्वेश्चन मार्क लगा है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, हे माँ मेरी चोटी कब बड़ी होगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, कितनी मतलब कितनी बार, अनेक बार। मोही मतलब मुझे, दूध मतलब दूध, पियत मतलब पीते हुए। यह अजहु है छोटी, अजहु मतलब आज भी, मतलब अब उसका अर्थ देख लो। मैं तो काफी दिनों से, मैं कितनी बार और कितने दिनों से दूध पी रहा हूं, फिर भी यह मेरी चोटी छोटी की छोटी ही है। यह अजहु है छोटी, यह आज भी छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी, ज्यों है लांबी मोटी। तू जो कहती मतलब तू तो कहती थी। बल मतलब बलराम जी, इनके बड़े भाई, बेटा कृष्ण के बड़े भाई का नाम है बलराम जी। तो वो बोलते हैं कि तू तो कहती थी कि यह बलदेव भैया की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। देखो, तू जो कहती, बल की बेनी, बल मतलब बलराम बच्चों, और बेनी मतलब चोटी, बेनी का मतलब है चोटी। ज्यों, ज्यों मतलब उनके समान, है लंबी मोटी, लंबी मतलब लंबी और मोटी मतलब मोटी। कि मतलब तू तो कहती थी कि यह बलदेव भैया की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। माँ तुम तो ऐसे बोलती थी कि बलराम भैया की चोटी की तरह यह लंबी और मोटी हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन देखो बच्चों। काढ़त गुहत नहावत जय हैं, नागिन सी भुई लोटी। काढ़त मतलब बच्चों कंघी करते हुए, आप लोग नोट करना। काढ़त का मतलब है
कंघी करते हुए। गुहत मतलब बच्चों गूथना, चोटी जो हम गूथते हैं। और नहवावत मतलब नहलाते हुए। जय है नागिन सी भुई लोटी। भुई मतलब क्या होता है बच्चों? जमीन। जमीन जो होता है, जमीन का पर्यायवाची भुई। और लोटी मतलब लोटना। और नागिन मतलब नागिन की तरह। नागिन कैसी होती है बेटा? काली होती। तो चोटी को, जिसकी चोटी जितनी लंबी और मोटी और होती है, तो उसको लोग नागिन की तुलना, कि देखो तो नागिन जैसी चोटी है। तो अब वो बोल रहे हैं कि तू तो कहती थी, ऊपर ऊपर से ले लो अर्थ, तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों है लंबी मोटी। कि तू तो कहती थी कि ये बलदेव भैया की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जय है नागिन सी भुई लेटी। बार बार नहलाते धोते कंघी करते। काढ़त मतलब कंघी करते, गुहत मतलब गूथते हुए यह नागिन के समान जमीन पर लोटने लगेगी। जैसे नागिन जो है बेटा इतनी लंबी होती है, काली, और जमीन पे ऐसे कैसे बल खाती हुई जब वो चलती है, तो तुम तो कहती थी कि उसके समान हमारी चोटी हो जाएगी। काचो दूध पियावत पची पची। काचो मतलब कच्चा, दूध, पियावत मतलब पिलाती हो, पची पची मतलब रोज रोज। पची पची का मतलब है बच्चों रोज रोज। देती न माखन रोटी। देती मतलब देती, तुम मुझे मक्खन रोटी नहीं देती हो। कृष्ण कहते हैं कि माँ तुम मुझे कच्चा दूध बार बार रोज पिलाती हो, पर मुझे मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो। सूरज चिर जीवो दो भैया हरि हलधर की जोटी। अब देखो इसमें बेटा, सूरज, सूरज मतलब सूरदास। चिर जीवो मतलब लंबे समय तक जियो। ऐसा बोलते हैं लोग, आशीर्वाद देते हैं ना जब हम पैर छूते हैं कि चिरंजीवी भव। चिरंजीवी मतलब लंबे समय तक जीना। दो मतलब दोनों, भैया मतलब भाई। दोनों कौन? हरि हलधर की जोड़ी। हरि मतलब बच्चों श्री कृष्ण, और हलधर मतलब बलराम। हलधर, हल जानते हो ना, जो खेत को जोतता है, तो उनका जो वाहन है बच्चों बलराम जी का, वो हल है। हमेशा आप देखोगे तो बलराम जी के हाथ में वो हल धारण किए हुए रहते हैं। मतलब परिश्रम के निर्माता कहे जाते हैं, मेहनत के। हल जो है, खेत में कैसे हल चला करके लोग अनाज बोते हैं, तो बिना हल के तो खेत जोता नहीं जाएगा। तो हलधर मतलब हल को धारण करने वाले, अर्थात बलराम। और जोटी मतलब जोड़ी। अब यहाँ पे देखो, कवि कहता है सूरज सूरज चिर जीवो दो भैया। सूरज, सूरज मतलब ये सूरदास जी कहते हैं, कवि कहता है मतलब सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुन करके माता यशोदा चिर जीवो दो भैया। माता यशोदा आशीर्वाद देती हैं कि कृष्ण हरि हलधर की जोड़ी, कि कृष्ण और बलराम की जोड़ी चिरंजीवी रहे, कभी ये खत्म ना हो, इतने लंबे समय तक बनी रहे। चिरंजीवी बेटा, चिरंजीवी मतलब लंबे समय तक बना, लंबे समय तक जीना। ऐसी बचकानी बातें सुन करके श्री कृष्ण की माता यशोदा को उनके ऊपर बहुत प्यार आ जाता है। वो बोलते हैं, कहते हैं कि माँ तुम मुझे माखन रोटी नहीं देती है, बार बार कच्चा दूध पिलाती है। तुम तो कहती थी कि जब नहलाती थी और मेरे बाल में कंघी करती थी और उसको गूंथती थी, तो यही बोलती थी कि तुम दूध पियोगे, नहाओगे, बाल में कंघी करवाओगे, तो बलराम भैया जैसी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी और वो जमीन पे लेटने लगेगी नागिन के समान। पर ऐसा तो होता ही नहीं है। ये बातें सुन करके सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा को उनके ऊपर बहुत लाड आ जाता है, बहुत प्यार आ जाता है, और दोनों भाइयों को, कृष्ण को और बलराम जी को आशीर्वाद देती हैं कि हे भगवान, मेरे दोनों बेटों की जोड़ी इसी तरह बनी रहे। बच्चों, ये हो गया आपका पहला पद। दूसरा पद है बच्चों, जिसमें मैंने बताया आप लोगों को कि गोपी जो है वो माँ यशोदा से शिकायत करने के लिए आती है कि तेरा बेटा हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है, उसके बारे में है। तो आप लोग देख लीजिए, तेरे, देखो त पे ए की मात्रा है, र पे आय की मात्रा है, त पे ए और र पे अय।
ऐ पे क्या होता है बेटा, दो मात्रा होते, तेरे लाल मेरो माखन खायो। देखो ब्रज है ना, ब्रज भाषा है। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढढोरी आप ही आयो। देखो बेटा, तेरे का मतलब तुम्हारे, लाल मतलब बेटा, माखन मक्खन, खायो मतलब खाया। इसमें श्री कृष्ण की चोरी से गोपियों के घर में दूध और मक्खन आदि की चोरी करके जो बच्चों वो खा जाते हैं, उनकी इस आदत से परेशान होकर एक गोपी माता यशोदा से शिकायत कहती है कि तुम्हारे पुत्र श्री कृष्ण ने मेरा माखन खा लिया है, तेरो लाल मेरो माखन खायो। तेरा जो ये लाल है, तेरा जो ये पुत्र है श्री कृष्ण, इसने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, दोपहर मतलब दोपहर, दिवस मतलब दिन, जानी मतलब जानकर, घर सुनो मतलब कि घर को सुनसान जानकर, ढूंढी ढढोरी, ढूंढी ढढोरी मतलब खोज खोज कर, आप ही आयो, अपने आप को। अब उसका अर्थ देख लो कि दोपहर के समय घर को सुनसान जानकर यह घर के अंदर घुस आता है, घुस आया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो और ढूंढी ढढोर आप ही आयो, मतलब सुनसान जान करके ये घर में घुस आता है। खोली किवारी बैठी मंदिर में, खोली मतलब बेटा खोलना, किवारी मतलब दरवाजा, किवारी का मतलब केवाड़ कहा जाता है, कहीं केवाड़ किवारी, ये दरवाजा। बैठी मतलब बैठकर, मंदिर मतलब घर, कि घर में जो है ये घुस करके, मंदिर मतलब घर में दरवाजा खोल करके, खोल किवार, किवार मतलब दरवाजा खोल करके ये घर में घुस आता है। दूध दही सब सखनी खवायो, सखनी मतलब मित्रों, खवायो मतलब खिला देता है, कि दूध दही स्वयं भी खाया और अपने सभी साथियों को भी खिलाया। उखल चढ़ सीकै कौलीनो, उखल, उखल मतलब बेटा ओखली जो होती है जिसमें धान चावल ये कूटा जाता है, वो थोड़ा बड़ा सा होता है, तो उखल चढ़ी मतलब ओखली पर चढ़कर, सीके, सीके मतलब बेटा छीका, जिसमें दूध दही जैसे खाद्य पदार्थ टांगे जाते हैं, ऊपर टांगा जाता है, उसको ब्रज में छीका बोलते हैं। कि ओखली पर चढ़कर छीका पर रखी मटकी, छीके को लीन्हो, उखल चढ़ी सीखे को लीन्हो मतलब उखल पर चढ़कर छीका पर रखी मटकी उतार ली, छीके को लीन्हो मतलब उसके, लीन्हो मतलब लेना, कि उसके ऊपर जो छीके के ऊपर मटकी रखी थी दूध दही की, उसको वो उतार लेता है। अनभावत भूमि में ढर कायो, अनभावत मतलब भाना मतलब भाना, मने नथी भावतू, मतलब जो अच्छा नहीं लगता, अनभावत जो उसे अच्छा नहीं लगता, भूमि में ढरकायो, भूमि मतलब जमीन, ढरकायो मतलब बिखेर देना, जो उसको खाने के बाद जो उसको अच्छा नहीं लगता उसे वो जमीन में फैला देता है। दिन प्रति हानि होती गोरस की, हे यशोदा, अब वो बोलती है हे यशोदा, तुम्हें पता नहीं है कि इसे तुमने क्या सिखाया है। अब वो शिकायत करती कि तूने इसे कौन सा संस्कार दिया है, क्या सिखाया है कि वह प्रतिदिन दूध दही की हानि करता है। देखो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, कि मतलब दिन प्रतिदिन रोज रोज हम लोगों को दूध दही की हानि मतलब हमारा लाभ उसमें नहीं होता है, हमको उसमें नुकसान होता है। हानि होती गोरस की, गोरस मतलब दूध दही। यह डोटा कोने ढंग लायो, डोटा मतलब बेटा, कोने मतलब किस तरह, लायो मतलब बनाया या सिखाया, तुमने अपने बेटे को क्या सिखाया है। तूने, वो कहती है हे यशोदा, तुम्हें पता नहीं कि तुमने अपने बेटे, डोटा मतलब बेटे को क्या सिखाया है, कि यह जो है प्रतिदिन दूध दही की हम लोगों की हानि करता रहता है, हम लोग को उसमें नुकसान होता है। सूर श्याम को हटकिन राखे,
तहि पूत अनोखो जायो। सूरश्याम मतलब सूरदास जी कहते हैं कि गोपी यशोदा से कहती है, ये आपको अपने मन से जोड़ना होगा बच्चों। सूरश्याम, सूरदास जी कहते हैं कि गोपी यशोदा से कहती है कि तुम इसे मना क्यों नहीं करती हो। हटकिन राखै, हटकी मतलब मना करना, हटकी मतलब बच्चों लिखना वहां पे मना करना। तय मतलब तू, पूत मतलब पुत्र, अनोखो मतलब निराला, जायो मतलब पैदा किया है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी यशोदा से कहती है कि तुम इसे मना क्यों नहीं करती हो, लगता है कि क्या तुमने ही एक अनोखा पुत्र पैदा किया है। जायो मतलब बच्चों पैदा करना, अनोखा मतलब निराला। क्या तुमने ही अनोखा पुत्र एक पैदा किया है इस धरती पे, और तुम उसे मना क्यों नहीं कर देती हो कि ऐसे हम लोगों को परेशान न किया करे। बच्चों ये आप लोगों का दूसरा पद हुआ। बहुत छोटा ही लेकिन बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो जब हमारा लाइव सेशन होगा बच्चों तो मैं ये चैप्टर आप लोगों को फिर से समझाऊंगी, और कोई भी डाउट हो तो आप उस दिन पूछ लीजिएगा, आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, और इसके साथ मैं आप लोगों को इसका PDF भी सेंड करूंगी। धन्यवाद।